जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारा वीडियो आगे देखने से पहले करना है आपको एक काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे जी मनी के यूट्यूब चैनल को, डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा, जो कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस्थेटिका 360 जो कि नोएडा में है। डॉक्टर शालिनी, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thanks for having me in your show. Yeah. तो डॉक्टर शालिनी, हम जानते हैं कि ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स के डिपार्टमेंट में बिल्कुल एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए, अलाइनर्स और ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है? ओके, देखिए ट्रीटमेंट रिजल्ट्स तो दोनों के ही सेम होते हैं, बट लाइक अलाइनर्स जो है वो अच्छा काम करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। अगर हम ब्रेसेस की बात करें तो ब्रेसेस से हम ऑल टाइप ऑफ केसेस को डील कर सकते हैं, इवन सर्जिकल केसेस। ठीक है। नाउ अगेन हम अगर अलाइनर्स की बात करते हैं, अलाइनर्स के साथ फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, हम कुछ भी खा सकते हैं अलाइनर्स को रिमूव करके या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। बट ब्रेसेस के साथ फूड रिस्ट्रिक्शंस होती है, हमें पिज्जा के नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते, चॉकलेट्स नहीं खा सकते। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो अलाइनर्स और ब्रेसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। और मैम, आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, अलाइनर्स चल रहे हैं या ब्रेसेस चल रहे हैं? एस्थेटिक्स का जमाना है आजकल और लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जब वो स्माइल करे और मेटालिक स्माइल दिखे एंड ऑल, तो इसलिए लोग अलाइनर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। एंड डॉक्टर शालिनी, ये बताइए, ऑन एन एवरेज अगर मैं अलाइनर्स की बात करूं, ब्रेसेस की बात करूं या किसी भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बात करूं, टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है? क्या ये पेशेंट टू पेशेंट निर्भर करता है? एग्जैक्टली ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, उसकी केस की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है केस। अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगेन अगर बहुत ज्यादा कोई सीवियर केस है तो 1 ईयर तक भी एक्सटेंड हो सकता है। डॉक्टर शालिनी, जिन लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो क्या अलाइनर्स उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प है? मैं कह सकती हूँ सेंसिटिविटी, बेसिकली हमें ये जानने की जरूरत है कि सेंसिटिविटी होती क्यों है, सेंसिटिविटी के पीछे रीजन क्या है। सेंसिटिविटी हमें तब होती है जो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है जिसको इनेमल कहते हैं, वो घिस जाती है। तो जो हमारी सेकंड लेयर है जिसमें हमारी कुछ नर्व्स होती हैं, जब वो एक्सपोज हो जाती है तो हमें सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो यहाँ पे अलाइनस ज्यादा अच्छा काम करेगा कि अलाइनस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है, वो दो दांतों के ऊपर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया, एक लेयर बना दी। तो जब हम कोई भी आइसक्रीम या कोई ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमें सेंसिटिविटी नहीं होगी ड्यूरिंग अलाइनमेंट। अब वो घिसता क्यों है, वो दांत की जो मैंने बोला है फर्स्ट ईयर घिस जाती है, इसलिए सेंसिटिविटी होती है। वो तब घिसते या तो हमें क्लिंचिंग की आदत हो, मतलब दांतों को किटकिटाने की आदत हो, ठीक है, या फिर हम बहुत ज्यादा सुपारी वगैरह या ऐसी कुछ हार्ड स्टफ बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारे दांत घिस जाते हैं। तो इन सब से हमें अलाइनस, इस केस में अलाइनस ज्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि वो एक बैरियर देते हैं। जैसे क्लिंचिंग, जब आप दांतों पे किटकिटाओगे, क्लिंचिंग की हैबिट भी होती है, कुछ लोग सोते पे भी किटकिटाते हैं, तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट? ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के कितने प्रकार होते हैं? देखिए ट्रीटमेंट के प्रकार में आप शायद ब्रेसेस के बारे में पूछना रहे, कितने टाइप के ब्रेसेस होते हैं, राइट? तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ब्रैकेट। जो फर्स्ट होते हैं, जो बहुत सबसे ज्यादा चीप होते हैं, जैसे स्टार्टिंग होती है, वो होता है स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट्स, राइट? ओके, तो वो मेटल के होते हैं जो कि एस्थेटिकली वो अच्छे नहीं होते, बट ट्रीटमेंट वो भी वही करेंगे जो कि अलाइनर्स करते हैं। ट्रीटमेंट एट द एंड, ट्रीटमेंट रिजल्ट उससे भी सेम ही मिलेगा, काम दोनों का एक है। सेकंड, सिरेमिक ब्रैकेट्स होते हैं जो कि टूथ कलर के ब्रैकेट होते हैं, जो मेटल ब्रैकेट्स के कंपैरिजन में कम विजिबल होते हैं। थर्ड, डिम्पल ब्रेसेस होते हैं जो कि टूथ की इनर सरफेस पे लगाते हैं, जो एस्थेटिकली अच्छे होते हैं, अल्टरनेटिव टू अलाइनर्स। अच्छा। लास्ट वन इज क्लियर अलाइनर्स, जो कि ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है और एस्थेटिकली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी वही होते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डॉक्टर शालिनी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या हर पेशेंट एक सूटेबल कैंडिडेट है फॉर ब्रेसेस, या कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन पर आप ब्रेसेस नहीं भी लगा सकते? अगर ऐसा है तो वो कौन से लोग हैं? यस,
सारे पेशेंट, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके हम ब्रेसेस नहीं लगा सकते, लाइक जिनकी पेरियोडोंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनके गम्स हेल्दी नहीं है, जिनकी एल्वियोलर बोन हेल्दी नहीं है, हम उनके ब्रेसेस नहीं लगा सकते। उसके लिए पहले हमें उनकी पेरियोडोंटल हेल्थ अच्छी करनी होती है, उनके गम्स की हेल्थ अच्छी करनी होती है, उनकी बोन को हेल्दी करना होता है, उसके बाद ही हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगेन जो दूसरे पेशेंट्स लाइक कुछ जो पेशेंट्स है जिनको स्केलेटल प्रॉब्लम है, जॉ में प्रॉब्लम है, जिनका जॉ बहुत बड़ा है या छोटा है और उनकी ग्रोथ वाली फेज से वो निकल चुके हैं, लाइक वो 14 ईयर्स से ज्यादा है उनकी एज, तो हम उसमें ग्रोथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें हमें सर्जरी जाना पड़ता है, ब्रेसिस के साथ साथ सर्जरी भी करनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर शालिनी ने हमें ये बताया कि अगर आपकी पीरियोडोंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो पहले उसको अच्छा करना बहुत जरूरी है, तब जाके ब्रेसेस की बारी आती है। सो ऑन दैट नोट डॉक्टर शालिनी, मैं नेहा बजाज अब आपसे इजाजत लेती हूँ। तो इसी के साथ आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर शालिनी जिन्होंने हमें ब्रेसेस के बारे में कई सारी चीजें बताई। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।